नमस्कार युवा साथियों, आप देख पा रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस। और बताइए कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। साथियों, फिर से जीडीएस भर्ती निकल रहा है, तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाना है इस बार अपनी सरकारी नौकरी लेने के लिए। आइए थोड़ी आप लोगों को खुशखबरी वाली अपडेट दे देता हूँ। और इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो आप सभी को बता दूँ, सभी सरकारी नौकरी अपडेट पाने के लिए आप हमारे अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आपको टाइम मिले कभी भी हमारी वीडियो देख लिया करो, आपके काम आएगी। साथियों, ये जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी की अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग के अंदर निकलती है। अभी 2025 में जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आएगा जीडीएस भर्ती का, वो लगभग 58,000 पदों पर आएगा। वैसे 2025 में 1 लाख के अप्रोक्स वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन अभी मैं शुरुआती जो नोटिफिकेशन है उसकी अगर बात करूँ तो 58,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ये सारी जो 58,000 पोस्ट मैंने बताई है स्टेट वाइज अलग अलग है। आप लोग राजस्थान के हो, बिहार के हो, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों से हो। आपके राज्य में ऐसा हो सकता है कहीं पर ज़्यादा वैकेंसी हो, कहीं पर कम हो। इस तरीके से ऑल इंडिया मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास होना ज़रूरी है। आप लोगों ने अगर 10वीं पास कर लिया है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। लेकिन याद रखना, आपकी आयु, आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब तक? अभी ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा, अभी बताऊंगा कब निकलेगा, तो उसकी जो लास्ट डेट रहेगी तब तक आपका 18 वर्ष का कंप्लीट होना जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा की बात करूं तो इसमें वर्गवार आरक्षित कैटेगरियों को छूट है। जैसे कि जनरल की आयु सीमा मैक्सिमम 40 वर्ष है, ओबीसी की 43 ईयर्स है, एससी एसटी की 45 है, पीडब्ल्यूडी को भी 5 साल की छूट है। तो इस तरीके से देखो साथियों, सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये है कि इस भर्ती में किसी भी परीक्षा के माध्यम से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नो एग्जाम्स, नो फिजिकल, नो इंटरव्यू, डायरेक्ट आपको सरकारी नौकरी मिल रही है। और भारत देश की एकमात्र ये जीडीएस की भर्ती ऐसी है जो बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी इसमें मिलती है। बाकी बिना परीक्षा बहुत सारी वैकेंसियां होती है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन को मेथड देख करके, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है। यहां पर स्थायी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो 10th में परसेंटेज कितने हैं आप लोगों के, मुझे एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किस राज्य से हो, आपके 10वीं में कितने प्राप्तांक है, जरूर मुझे बताएं, क्योंकि उसको देख करके ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और मेरिट लिस्ट में नाम आया तो समझो जिंदगी बन गई। साथियों, जॉब लोकेशन यानी ड्यूटी कहां आपको मिलेगी। देखो, भारत देश के अलग अलग राज्यों के अंदर वैकेंसीज है, तो जिस राज्य के अंदर आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे उस राज्य के अंदर विभिन्न सारे जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होती है। तो उस राज्य के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना पड़ता है। अब आप कौन से जिले से हो, आपके जिले से ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और फिर गांव में, शहर में आपको नौकरी मिलेगी। भाई पोस्ट ऑफिस गांवों में भी होते हैं, आपके वहां भी होंगे, शहरों में भी होते हैं, तो उस अनुसार आपको नौकरी मिलेगी। साथियों, जॉब प्रोफाइल क्या काम करेंगे। देखो भाई, पहले मैं ड्यूटी टाइम अगर बताऊं तो इसमें 4 से और 5 घंटे आप लोगों की ड्यूटीज रहने वाली है। और अलग अलग पद होते हैं। वैसे मैंने जीडीएस बोल दिया है। जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। एक तो होता है बीपीएम, जिसका काम होता है ऑफिस में बैठ करके काम करना, वही चिट्ठियों से संबंधित। भाई डाक विभाग में काम भी क्या होते हैं, डाक या डाक लाया, चिट्ठियों से संबंधित। एबीपीएम और डाक सेवक, इनका काम होता है दोस्तों फील्ड में, चिट्ठियों को घर घर जाकर के ये लोग बांटते हैं। बाकी ज्यादा इतना हार्ड काम है नहीं। देखो साथी, फॉर्म की बात करूं तो इसका फॉर्म मुझे लगता है ओपन होगा जनवरी में। सर जनवरी तो चल रहा है, हाँ चल रहा है, लेकिन जनवरी निकला नहीं है। समझ रहे हो? इस बार दोस्तों मुझे कुछ अपडेट लग रही है, क्योंकि एक अखबार में खबर भी आई थी और विभिन्न जगह से मुझे ये जानकारी लग रही है कि इस बार जो इस भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रक्रिया है, उसमें कुछ चेंजेज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए। कौन सा बदलाव?
जैसे जो 100% बनाया है 10th कक्षा में, किसमें? 10th कक्षा में। वो 100% वाले बच्चे जो कोरोना काल के दौरान प्रमोट हुए थे, 10th से डायरेक्ट इनको 11th क्लास में कर दिया था। 10th में इनका कोई एग्जाम्स नहीं हुआ, तो इनका बिना एग्जाम्स दिए 100% 10th में बनाना, और जिस तरीके से इस भर्ती में ये लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो ये सभी बाकी बच्चों की सीटें छीन लेते हैं, जिनकी 80-90% है उनकी। तो कोरोना प्रमोट वाले जो स्टूडेंट्स हैं के बराबर बाकी को लाने के लिए एक मेथड अपनाया जाएगा। कौन सा मेथड? आपने नाम भी सुना होगा, अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा का आपने पेपर दिया होगा और विभिन्न पारियों में वो पेपर हुआ होगा, तो नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जानते हो ना नॉर्मलाइजेशन? भाई 4 पारियों में पेपर हुआ है। कितनी पारियों में हुआ है? 4 पारियों में। मान लिया जाए पहली पारी का पेपर हार्ड है, सेकंड का थोड़ा मीडियम है, थर्ड का हार्ड है, और आपका फोर्थ का पारी का जो है मीडियम है। तो यहां पर फर्स्ट पारी का बच्चा जो हार्ड पेपर दिया हुआ है, ये तो ऑब्जेक्शन उठाएगा कि आपने फोर्थ पारी के बच्चों का पेपर मॉडरेट दिया है, यानी मीडियम दिया है। तो फिर क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती है? फिर नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपनाया जाता है इसको इसके बराबर लाने के लिए। उसी तरह यहां पर यह होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अगर नॉर्मलाइजेशन जीडीएस की नियुक्ति प्रक्रिया में लागू हो जाता है, तो 80% बनाने वाला स्टूडेंट से 90% बनाने वाला, 95% बनाने वाला स्टूडेंट 10th क्लास में वो 100% के बराबर आ जाएगा। ये थोड़ा हम इस चीज पर जोर लगा रहे हैं। आप लोग भी अगर इस चीज को लागू करवाना चाहते हो, तो जितना हो सके उतना हमारा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। अगर भाई ये काम हो जाता है तो आपकी जिंदगी बनने में जरा सा टाइम लगेगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वो भी बिना परीक्षा। ठीक है, तो जरूर हमारा आप सपोर्ट करें। ये एक नया अपडेट था, न्यू वैकेंसी आ रही है, चिंता बिल्कुल भी मत करो। जिसका अब से पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, जो हुआ भूल जाओ। अब 2025 नए साल की नई शुरुआत, नई ट्रिक्स के माध्यम से हम करेंगे, और इस भर्ती का जब फॉर्म रीओपन होगा, उस समय हमें पूरा दिमाग लगा करके फॉर्म अप्लाई करना है। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।